हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे लॉइन मूवी को। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम सरू नाम के बच्चे को देखते हैं जो कि अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर ट्रेन से कोयला चोरी करते हैं। एक्चुअल में ये बहुत गरीब हैं और अपनी गुजर बसर के लिए चोरी करते हैं। ये ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उसे कोयले को एक दुकान में बेचने के लिए जाते हैं जहां जलेबियां भी बन रही होती हैं। तो सरू अपने बड़े भाई को कहता है कि उसे जलेबी खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो जलेबी खरीद सके, लेकिन एक दिन वो उसके लिए जलेबी जरूर खरीदेगा। सरू कहता है कि वो एक दिन दुकान की सारी जलेबी खरीद लेंगे। इन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध मिलता है और ये घर पहुंच जाते हैं जहां सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ रहते हैं। यहाँ सरू की माँ पूछती है कि वो दूध कहाँ से लेकर आए हैं। वो अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं देते। रात को गुड्डू काम पे जा रहा होता है तो सरू गुड्डू से कहता है कि वो भी साथ चलेगा। गुड्डू कहता है कि वो साथ नहीं जा सकता क्योंकि काम पे बोरियां उठानी होती हैं जिसके लिए वो अभी बहुत ही छोटा है। जिस पे सरू अपने सिर पे कुर्सी उठाकर दिखाता है और साइकिल उठाने की भी कोशिश करता है। वो कहता है कि वो कोई भी काम कर सकता है तो सरू की जिद के चलते गुड्डू उसे अपने साथ एक रेलवे स्टेशन लेकर जाता है जहां सरू गुड्डू के कंधे पे ही सो जाता है। गुड्डू सरू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन सरू बहुत छोटा है और उसे नींद भी बहुत आई थी तो वो कहता है कि वो उसे सोने दे। गुड्डू सरू को एक बेंच पे सुलाकर कहता है कि सरू यहीं सोए और वो सुबह काम से वापस आएगा। तो सरू नींद में गुड्डू से कहता है कि वो उसके लिए जलेबी लेकर आए, 2000 जलेबियाँ। तो उसका भाई ठीक है बोलकर काम के लिए चला जाता है। जिसके बाद देर रात स्टेशन खाली हो जाता है और पूरे स्टेशन पे बस सरू ही रह जाता है। तो वो स्टेशन पे खड़ी ट्रेन पे बैठ जाता है जहां उसे नींद आ जाती है। सुबह जब वो उठता है तो ट्रेन चल रही होती है और वो घबरा कर ट्रेन में दौड़ने लगता है। वो अपने भाई को आवाज़ देता है, साथ ही साथ ट्रेन का गेट भी ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि दरवाजे लॉक होते हैं जिस वजह से ट्रेन के कहीं जगह रुकने पे भी वो ट्रेन से निकल नहीं पाता। ट्रेन पूरी तरह से खाली होती है और सरू भूखा प्यासा रात को ट्रेन के साथ वेस्ट बंगाल स्टेशन पहुंचता है। मीन्स कि अपने शहर खांडवा से, जो कि मध्य प्रदेश में है, उससे कोसों दूर। यहाँ वो स्टेशन पे उतरता है तो उसे भीड़ मिलती है। इसके बाद वो टिकट काउंटर पे जाता है और कहता है कि उसे अपने घर जाना है, लेकिन वहाँ सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद सरू स्टेशन पे ही अपने साथ के कुछ बच्चों के साथ बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, लेकिन सरू वहाँ से भाग जाता है और रात को फिर से शहर में अकेले रह जाता है। उसे भूख भी बहुत लगी होती है। जिसके बाद वो देवी माँ की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करने लगता है और उनके चरणों में पड़े प्रसाद को खाता है। अगले दिन सरू एक रेलवे ट्रैक पे चल रहा होता है क्योंकि उसे अपने घर जाना था। तभी उसे एक नूर नाम की औरत मिलती है जो सरू से पूछती है कि उसका घर कहाँ है। तो सरू अपने गांव का नाम बताता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के खांडवा शहर का एक छोटा सा गांव होने के कारण किसी को भी इसका नाम पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है और उसे खाना देती है, साथ ही वो नहलाती भी है और कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचाने में। अगली सुबह रामा नाम का एक आदमी आता है जो कि सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और नूर को धीमी आवाज में कहता है कि उसने बहुत बढ़िया काम किया है, उसे ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पे शक हो जाता है तो वो मौका पाकर वहां से भाग जाता है और अपने कुछ दिन हावड़ा ब्रिज के पास बिताता है। सरू अपनी माँ को बहुत मिस करता है क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो अपने घर से कोसों दूर है। तो इस तरह उसके 2 महीने बीत जाते हैं। सरू एक कैफ़े में बाहर बैठा होता है जहाँ कैफ़े के अंदर एक लड़का चाय पी रहा होता है।
सरू उसको कॉपी करता है। वो लड़का बाहर आकर सरू को कुछ खाने को देता है और साथ ही उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहां वो पुलिस को बताता है कि ये लड़का हिंदी बोलता है और अपने घर गणेश तले के पास बताता है। लेकिन इस जगह के बारे में पुलिस वालों को भी पता नहीं होता है। वो लड़का सरू से उसकी माँ का नाम पूछता है, तो सरू का माँ का नाम भी पता नहीं बता पाता। पुलिस उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पता न लगने पे वो उसके एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। वो यहाँ 3 महीने बिताता है, जिसके बाद उसे मिलने मिसेस सूद आती है, जो उसे कहती हैं कि वो 3 महीनों से उसके घर वालों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उन्होंने न्यूज़पेपर में भी ऐड करी थी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो सरू कहता है कि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, वो अपनी अम्मी और गुड्डू के पास वापस जाना चाहता है। लेकिन मिसेस सूद कहती हैं कि उन्होंने बहुत तलाश करी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो कहती हैं कि उन्हें एक ऑस्ट्रेलियन कपल अडॉप्ट करना चाहता है। वो बहुत अच्छे लोग हैं और उसके साथ ही उसे ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। तो मिसेस सूद सरू को अपने घर में ले आती हैं, जहाँ कुछ और भी बच्चे होते हैं। मिसेस सूद सबको इंग्लिश सिखाती है, जिसके बाद सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। यहाँ मिसेस जॉन और उसकी वाइफ मिसेस सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, सरू को देखकर खुश होते हैं और उसे अपने घर ले आते हैं। छोटे से घर में रहने वाला सरू नए घर को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन वो इस नए देश में आकर गुमसुम सा भी हो जाता है, क्योंकि ये सब उसके लिए नया था। मिसेस सू, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया है, वो सरू से इंग्लिश में कहती हैं कि उसका यहाँ आने का सफ़र काफ़ी मुश्किल था और तुम इस सिचुएशन में नहीं हो कि तुम मुझे कुछ बता पाओ, लेकिन एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनका रहन सहन सीख जाता है और बहुत जल्दी इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सरू से बेटे जैसा प्यार करती हैं और उसकी ज़िंदगी में किसी तरह की भी कमी नहीं रहने देते। 1 साल बाद ये एक और बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन मिस्टर जॉन और उसकी वाइफ उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मिसेस सू रात को रो रही होती है, तो सरू उनके पास आता है और उनके आंसू पोंछता है और उनके गले लग जाता है। अब इस तरह से 20 साल बीत जाते हैं और सरू को अडॉप्ट करने वाले मिस्टर जॉन और मिस्टर सू को सरू पे गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट पढ़ने के लिए मेलबर्न जाना चाहता है और अपने भाई से मिलता है, जिसे मिस्टर जॉन और मिस्टर सू ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। अब सरू को हम उसकी होटल मैनेजमेंट की क्लास में देखते हैं, जहां सब अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं और सरू बताता है कि वो अपना होटल खोलना चाहता है। साथ ही वो बताता है कि वो इंडिया में कलकत्ता का रहने वाला है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स हाउस पार्टी करते हैं। सरू भी इस पार्टी में जाता है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जिस कारण से इंडियन खाना भी अवेलेबल होता है। इसमें जलेबी सरू देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है, जहाँ वो अपने भाई गुड्डू से जलेबी खाने की बात कहता है। यहाँ पे उसका भाई उसे जलेबी खिलाने का प्रॉमिस भी करता था, जिसके बाद सरू सारी जलेबी खरीदने की बात करता है। इस बात को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो कलकत्ता से नहीं बल्कि किसी और जगह से है। वो बचपन में खो गया था। वो एक ट्रेन में बैठ गया था और कोलकाता पहुंच गया था। तो एक लड़का उससे पूछता है कि वो ट्रेन में कितने दिन तक रहा। तो सरू कहता है कि 2 से 3 दिन तक। वो अपने गांव का नाम गणेश तले बताता है। उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, तो वो अपने गांव का नाम भी सही से प्रोनाउंस कर पा रहा है या नहीं उसे नहीं पता। वो अब सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो वो लड़का कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से अगर वो टाइम और ट्रेन की स्पीड का कैलकुलेशन करे तो वो उसके गांव का पता लगा सकते हैं। इसके बाद एक लड़की गूगल अर्थ के बारे में बताती है कि गूगल अर्थ की मदद से वो दुनिया के किसी भी कोने का पता लगा सकते हैं। लेकिन सरो इस बात पे और कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। लोग पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की लूसी भी होती है, जो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, जिस कारण रात को दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं।
अगली सुबह उठते ही सरू को अपने घर, भाई बहन और माँ की याद आती है। वो सोचने लगता है कि सब उसके जाने के बाद कितना परेशान हुए होंगे। वो गूगल की मदद से अपने घर, अपने गांव गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसकी कोशिश का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। अब ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं, जिसके साथ लूसी और सरू का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सरू आज भी अपने परिवार को लेकर उदास है। उसे अपनी भाई का चेहरा सामने दिखाई देता है, जहां वो उसे कह रहा हो उसे घर वापस आ जाना चाहिए। सरू अपने घर, अपने गांव को ढूंढने में इतना बिजी हो जाता है कि लूसी से अलग हो जाता है। वो लूसी से कहता है कि तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो लूसी को देखता है तो सरू लूसी से कहता है कि वो उसे मिस करता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि उसे अपनी मदर के पास जाना चाहिए, उन्हें उनकी ज़रूरत है। सरू की माँ की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। वो उनके पास जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ ने इसलिए उसे अडॉप्ट किया था क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन मुसिसु बताती हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि उसके डैड और उसने ये डिसाइड किया था कि वो 2 बच्चे अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें प्यार की ज़रूरत है। वो सरू को अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताती है कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल पीते थे। वो अच्छे इंसान नहीं थे। एक दिन जब वो घर के पीछे गए तो वो चाहती थी कि धरती उन्हें निगल जाए। तभी उसे एक ब्राउन कलर की स्किन का बच्चा दिखाई देता है। अगले ही पल वो उसके साथ था, तो उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में सब सही होगा। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में तुम और तुम्हारे भाई आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ के साथ रहना चाहिए। साथ ही वो अपने भाई गुड्डू और अपनी माँ को ढूंढने चाहता है। वो दोबारा से गूगल अर्थ पे अपने गांव को ढूंढने लगता है। इंडिया के अलग अलग शहरों को ढूंढता है। उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। फिर उसे अपने गांव का नाम गणेश तले भी दिख जाता है, जिसके साथ उसे पता चलता है कि उसका गांव खांडवा मध्य प्रदेश में है। वो ये बात अपनी मोम और लूसी को भी बताता है। उसके डैड और मोम चाहते थे कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। सरू अपने गांव पहुंचता है और बचपन की यादों के साथ अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन उस घर में अब कोई भी नहीं रहता। आस पड़ोस वालों को उसकी भाषा समझ नहीं आती और ना ही उसे हिंदी आती है। वहाँ एक आदमी आता है जो इंग्लिश जानता है। सरू उसे अपनी माँ, भाई और बहन का नाम बताता है। वो उस आदमी से पूछता है कि यहाँ जो परिवार रहता था वो कहाँ गया। वो इशारे के साथ सरू को अपने साथ लेकर जाता है और सरू सामने एक बूढ़ी औरत को देखता है जो उसकी माँ होती है। सरू अपनी माँ के गले लगकर रोता है। यहाँ उसकी बहन भी होती है। सरू उसके साथ भी गले लगता है, लेकिन वो अपने भाई से नहीं मिल पाता क्योंकि उसके भाई की मौत हो चुकी होती है, और उसकी मौत उसी रात होती है जिस रात वो उसे उस बेंच पे छोड़ कर गया था। अपने काम पे वो चला गया था और रेल दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मोम डैड को फ़ोन करके बताता है कि उसे उसका परिवार मिल गया है। साथ ही वो कहता है कि इससे कुछ भी नहीं बदला है। आज भी उनकी जगह उसकी ज़िंदगी में पहले की तरह ही है। सरू उन सब जगह पे जाता है जहां वो अक्सर अपने भाई के साथ जाया करता था। वो अपने बचपन की यादों को याद करता है। सरू को ये भी पता चलता है कि उसका असली नाम सिरू है। मूवी के लास्ट में हमें इस स्टोरी के रियल कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जहां सिरू की ऑस्ट्रेलिया की मदर इंडिया आकर उसकी रियल मदर से मिलती है। मीन्स कि ये एक रियल स्टोरी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती।